संसार में आए हैं। सदगुरु का शब्द है कि 18 जन्म हमहु चली आए, 5 जन्म धरी यह गुण गाए। सदगुरु 18 बार आए, 5 जन्म में सत्य पुरुष सतनाम का भेद बताए, 13 बार गुप्त आए और चले गए। महानुभावों सदगुरु कह रहे हैं कि प्रथम सतयुग में चली आए, सुकृत नाम जो यहाँ कहाए। सतयुग में सत शब्द बखाना, सतलोक का कोहा ठिकाना। नाम संतायन पंथ कहाया, सत्य नाम कही भक्ति दिलाया। करुणामय के रूप धरी मुनिंदर आय कहाइया। जोग जीता है नाम तब, सत्य नाम दृढ़ाइया। कलऊ कबीर काशी स्थाना, नाम संतायन पंथ बखाना। सत सुकृत का धरा शरीरा, निर्मल ज्ञान कथी कहा कबीरा। चला पंथ जग में उजियारा, सत्य नाम यह सबसे न्यारा। धर्म राय काबू करी डारा, एको जीवना हुई उबारा। सतरहनी संतोष जो छूटा, सो जीव धर्म राय ने लूटा। फिर कलहू में धरा शरीरा, दरिया नाम से पंथ चलाया। महानुभावों सदगुरु 5 बार 5 जन्म में सतनाम का प्रचार किए। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में करुणामय स्वामी के नाम से, द्वापर में मुनिंद्र साहब के नाम से, कलयुग में कबीर साहब के नाम से और पुनः कलयुग में दरिया साहब के नाम से आए, जो यह पंथ चल रहा है। सदगुरु आए सत भेद को बताने के लिए। परम पुरुष परमात्मा उन्हें भेजे। सदगुरु के ग्रंथ में वर्णित है, वहां आया है शब्द कि जब सदगुरु चले सतलोक से तो परमात्मा उनके आदेश दिए कि पहिले कथियो वेद के बानी, ताते नर करी है पहचानी। पहिले तो दासापन धरी हो, आ पीछे ज्ञान अमर पद गही हो। प्रेम जुक्ति निश्चय गुण गई हो, जे बुझे ते ही जाई बुझाई हो। यानी परम पुरुष परमात्मा उनको आदेश दिए कि संसार में जाकर के आप जो है सो पहले वेद पुराण शास्त्र का बात कहिएगा और उसके बाद तब सतनाम को दृढ़ाइएगा। उसी के अनुसार सदगुरु दरिया साहब अपने ग्रंथों में रामायण की, महाभारत की सब कहानी दिए हैं और उस कहानी के माध्यम से समझाए हैं। हम लोग को ग्रंथ अध्ययन करते समय इन कहानियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जीव संसार में आकर के और संसार के जो है सो जाल में, मन माया के जाल में पड़ गया है। तो जैसे हम लोग सत्य नाम कहते हैं, सुन करके संसार के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और दरिया साहब सत्य का ही जो है सो प्रचार किए और यह संसार सारा झूठ में लगा हुआ है। दरिया साहब का एक शब्द है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना,
झूठा ही भोजन झूठा चबेना। आप लोग ध्यान दें, हम लोग सुबह से शाम तक और बचपन से बुढ़ापा तक जो भी काम करते हैं, चाहे जो भी हो, सब झूठा है, दरिया साहब कहते हैं। और आप भी विचार करें, यह किसी का अस्तित्व नहीं है, चाहे आप देश के ऊंचे पद पर हो या नीचे पद पर हो, चाहे कोई भी काम करें, सुबह से शाम तक और बचपन से बुढ़ापे तक हम लोग संसार के भौतिक चीज इकट्ठा करने में लगे हैं, आगे बढ़ने में लगे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, पद प्राप्ति करते हैं, अंत में सब समाप्त हो जाता है। यानी सदगुरु यह समझा रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं सब नहीं के खाते में जा रहा है, चाहे जो कर ले। दरिया साहब कहते हैं कि कंचन महल अटारिया सुने श्रवण बहुराग, असत शब्द चिन्ह बिना जो पंछिन में काट। कंचन महल किसको होता है? सोना का। जो अधिक कमाएगा, विद्वान होगा, धनवान होगा, वही ना बनाएगा। तो सब आपके पास है, अगर सत शब्द को आपने पहचाना नहीं तो पंछिन में काग, पंछी में काग सबसे नीच लोग मानते हैं ना। काग बोलता है तो भगाओ जल्दी, काग बोल रहा है। उसी तरह से वह व्यक्ति है जो पूरा धनवान है, बलवान है, विद्वान है और सत्य को नहीं जानता है। अब दरिया साहब कहते हैं सत्य को जानने के लिए कि सत सत सब कर पुकारा। सारा संसार सत्य की दुहाई देता है, लेकिन सत चिन्ह सो उतरे पारा, लेकिन उसको चिन्हना है। सदगुरु कहते हैं कि जो चिन्हेगा वह पार उतरेगा, कहने से नहीं होगा। फिर कहते हैं सदगुरु की सत चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, असत शब्द सत लोक के बानी। सत को जो चिन्हाएगा वह गुरु ज्ञानी है, वह सदगुरु है। सब गुरु नहीं चिन्हा सकते हैं। जो सांसारिक बात जानते हैं, कितना हो विद्वान हो, जैसे आज मोबाइल निकला है, पूरा विश्व जो है इस मोबाइल में समाया है, सब आप देख समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि कब आपका अंत होगा। बताएगा? नहीं बताएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, वीर नहीं बताए। महाभारत की एक कहानी है, महाराज युधिष्ठिर जब राजा बने तो पहले के राजा लोग स्वयं फरियाद माने फैसला करते थे। लोग आते थे फरियाद लेकर के ना, तो करते थे। तो एक दिन की बात है कि वो फैसला कर रहे थे, अरे लोग अपना अपना केस लेकर के आ रहे थे, तो एक 4 बज गया था। जैसे 4 बजे टाइम रहता है ना, जैसे साहब उठ जाएंगे, तो उनका भी टाइम था कि 4 बजे अपना कुर्सी से उठ जाएंगे। ठीक जब 4 बजे अभी उठे नहीं थे, तब तक 2 आदमी कोई झगड़ा लेकर उनके पास आ गए, महाराज युधिष्ठिर के पास। धर्मराज थे, धर्म के अवतार थे। तो अपना फरियाद जब सुनाए तो वो कहे युधिष्ठिर महाराज कि कल मैं इसका फैसला करूंगा। अरे जब हम लोग कोर्ट कचहरी में चाहे कहीं जाएंगे, टाइम बीते जाएगा तो साहब नहीं ना कहेंगे, तारीख दे देंगे। तो वो भी तारीख दे दिए, कल आइए हम सुनाएंगे। वहीं पर भीम थे, भीम खड़ा बगल में, और उस राज्य में एक नगाड़ा था, माने वहीं पर नी के पास। कोई विचित्र बात होती थी ना, कोई बिजोड़ माने जैसे घटना घटे, कोई बात हो तब उसको बजाया जाता था, ताकि हलचल मच जाए राज में। भीम तुरंत नगाड़ा बजा दिए इसी बात पर। अभी जो है सो कुर्सी पर बैठे हुए हैं युधिष्ठिर महाराज, तब तक नगाड़ा बज गया। उनको आश्चर्यचकित हो गया, कहे कि भीम क्या हो गया मेरे राज्य में, कहाँ का हो गया कि तूने नगाड़ा बजा दिया। तो भीम हंसे और कहे कि भैया मैं बहुत आज खुश हूं। तो बोले क्या बात है कि तुम खुश हो और नगाड़ा बजा दिए? तो इसलिए कि दुनिया में आज तक कोई जन्म नहीं लिया कि कह दे कि मैं कल तक जीवित रहूंगा, और आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप कल तक जीवित रहेंगे। तो वो कहे कि कैसे, तुमको कैसे मालूम है कि मैं कल तक जीवित रहूंगा? तो वो कहे कि अभी आप जो है सो कहे हैं इन लोगों से कि कल फैसला करूंगा, तो आप तो झूठ नहीं ना बोलते हैं, तो कल तक जीवित रहेंगे नहीं, तो गारंटी है। कहे कि आप असत्य कभी बोलते ही नहीं है, न बोले हैं। तो वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, समय निकल गया तो मैंने कह दिया, हम भी नहीं जानते हैं कि हमारा कब अंत हो जाएगा।
तो तुरंत बुलाकर फैसला किए। यानी कहने का मतलब है कि संसार में सब कुछ सब लोग जानते हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि ना जाने जे कब मर जाइए, काल अचानक खाई सुगनमा के तोहरा संग में जाई। अब देखिए इतना मन कारफू है मरण मृत्यु। जब हम जन्म लेते हैं तभी मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। दरिया साहब का एक शब्द है कि कबही के गर्भ है होई विनाशा। अरे 1-2 महीना 4 महीना 3 महीना का होकर के गर्भ नहीं गिर जाता है। कबही जन्म काल के त्रासा। कभी जन्म जब हम लेते हैं, लड़का जन्म लेकर के बहुत आदमी का होता है कि लिया जन्म मर गया, जीवित था लेकिन तुरंत मर गया। कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, माने कभी मर सकता है। 100 वर्ष तक आयु है ना, तो कभी कोई मर सकता है, ये तो निश्चित है, गारंटी नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं जानता है जो हम इतना दिन जीवित रहेंगे। तो वही सदगुरु कहते हैं कि जब आप नहीं जानते हैं तो काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। देखिए हम लोग कितना श्रद्धा प्रेम से जग में आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज देखिए पंडाल में कितना लोग हैं, सब लोग आए या घर जाकर क्या करना है, सोना है। एक दिन पंडाल में नहीं रहते, शायद जी इतना खर्च किए हैं, माइक लगा हुआ है, मैंने इतना जरूरी था घर जाना। मैंने सबको हम कहते हैं, लेकिन हम लोगों की मन जो है ना बिगड़ गया है। हम मुक्त होना नहीं चाहते हैं, आए हैं शांत बने हैं, भक्त बने हैं, बस यहाँ से वहां दौड़ते रहे। दौड़े एक दिन थोड़ा समय कर ले। दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि दीपक बरे जो मन राखे थीर। कहे दरिया सदगुरु मिले तब न मिटे सकल सब पीर। हम लोग को जन्म जन्म का रोग मिटाना है, मुक्त होना है, अमर लोग जाना है, ये हम जानते हैं, इसीलिए आए लेकिन चले गए। जाकर घर सब लोग सोवे न करेंगे तो मन जो है सो अस्थिर नहीं रहने देता है। इसलिए हमें जागना है। दरिया साहब कहते हैं कि एकदम आप तैयार रहिए और सत्य शब्द को सत्य चिन्हे सो उतरे पारा। अब हम लोग अपने सत्संग पर आए जहां पर सदगुरु का सत्य चिन्हना है, तो जो चिन्हाएगा वो गुरु ज्ञानी है। सत्य शब्द सतलोक की वाणी, मृत्युलोक की वाणी नहीं है। सत्य शब्द वाणी मैंने आवाज होता है, उस आवाज को पकड़ना है। कई आदमी हम लोग पकड़े हैं, संत हो या भक्त हो गए 2-4 आदमी, ऐसे बात नहीं है, बहुत लोग भी होंगे, लेकिन शायद हम लोग अधिक आदमी नहीं जानते हैं। हमको तो यही यकीन है। तो हम लोग को पकड़ना ना है, उसी के लिए ना संत भक्त बने हैं। संत भक्त नहीं बने हैं, इस पंडाले में नहीं आए हैं। हम लोग जो है 84 लाख योनि भ्रमण करके मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ परमात्मा पाने के लिए। दरिया साहब कहते हैं कि 184 भ्रम के पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तब फिर 84 जाए। परमात्मा रूपी छत पर चढ़ने के लिए मनुष्य शरीर अंतिम सीढ़ी है। जैसे छत पर चढ़ने की सीढ़ी है ना, तो अंतिम सीढ़ी पर हम लोग हैं। एक डेग आगे बढ़ाएंगे तो अभी परमात्मा मिल जाएंगे, एक डेग पाछे आएंगे तो 84 लाख योनि मिलेगा। लेकिन हम लोग तो चल दिए सत्संग में, चाहे भक्त बन गए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मन को अस्थिर नहीं करते हैं। वही सदगुरु कहते हैं कि इसको पहचानिए तो सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी। देखिए सब संत की इज्जत है। दरिया साहब कहे हैं कि जो कोई आत्म पहुंचे आई तब भाव से भोजन दिया कराई। जो भी आए उसकी भोजन कराइए, ठीक ना। सब संत की सेवा कीजिए, लेकिन एक बात और बताए हैं कि पारख करके सेवा ठानी, असाच शब्द मुक्ति जो जानी। सेवा उसी का करना है, शिष्य उसी से बनना है जो मुक्ति जानता है। जो मुक्ति जानेगा वही ना मुक्ति बताएगा। यानी सदगुरु कहते हैं कि एक सिद्ध एक साधक कहिए तब गुण हो तो प्रकाशा। सिद्ध होंगे गुरु तब न चेला को सिद्ध करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पारक करना है, और जो सत्शब्द को जानता है वही लखाएगा। तो फिर कहते हैं कि बिना सतगुरु नहीं सत पहचानी। गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन बिना सतगुरु का सत का पहचान नहीं होगा। मनमत ज्ञान कथे संसारा,
दरिया साहब कहते हैं कि संसार में मनमती ज्ञान है, रूप न रंग न रेख करारा। कहते हैं कि परमात्मा को न रूप है, न रंग है, न कोई रेखा माने चिन्ह है। तो फिर सदगुरु कह रहे हैं कि अंधेरे आंख कभी नहीं देखा, जो कह रहा है वो अंधा है। सत्य पुरुष है अपरंपारा, रूप रेख उदित उजियारा, अवह करता है असल करारा। कहें दरिया हमें आंखों देखा, दरिया साहब कहते हैं कि हम आंख से देखे हैं, परमात्मा का रूप रेखा है, निरंकार नहीं है। जैसे सारे संसार के लोग कहते हैं कि परमात्मा का रूप नहीं है। जैसे रामायण में प्रसंग आया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आ बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु चक्षु देखे सप्त पताला, आ बिना पूर्ण प्रगट है काला। यानी इसका मतलब है कि परमात्मा का रूप रेखा नहीं है, हाथ गोड़ नहीं है, पैर नहीं है लेकिन बड़ी तेज चलते हैं, आंख नहीं है बहुत दूर तक देखते हैं, कान नहीं है लेकिन बहुत सुनते हैं। इस पर हमारे आचार्य सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि बिना पगु चले बहुत दुख पावे, पैर नहीं रहेगा तो हम चलेंगे, आ बिनु देखे के ही के गोहरावे, बिना देखे हम किसको गोराएंगे। बिनु परिचय कोई सन परणामा, बिनु बपुधर बसे के ही ग्रामा। कोई बड़े महाराजे हो चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, अब मेला बाजार में गया हो, कोई उसको नहीं चिन्ह रहा है तो कोई प्रणाम करेगा? आप अगर हमारे पिता का पता नहीं है तो हम किस गांव के रहने वाले हैं, हर व्यक्ति के नाम के बाद पूछा जाए पिता का नाम बताइए, पिता से न परिचय है। बिनु बपुधर बसे के ही ग्रामा, तो पिता है परमात्मा है लेकिन अंधा है दुनिया। दरिया साहब कहते हैं ये अंधा है, नहीं जानता है। अजानता कौन जानते हैं? तो सतगुरु सत को जानते हैं, सतगुरु जानते हैं। अब देखिए दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु कौन है? घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, असुकृत के सतगुरु कहीं जो हम सुनता रहे पार। हजार मत पंथ संप्रदाय चला है, सब बढ़िया है लेकिन बढ़िया से काम नहीं न चलेगा, यहाँ सत्य की जरूरत है। राजा दशरथ पूर्व जन्म में राजा मनु थे, अब भगवान का कई हजार बरस तपस्या किए। दरिया साहब भी ज्ञान दीपक ग्रंथ में कहानी दिए हैं, रामायण में भी आया है प्रसंग, उसको हम लोग को समझना चाहिए, तभी न दरिया साहब लिखे हैं। और उनकी क्या गति होती है इतना सिद्ध होने के बाद कि कोई ठिकाना नहीं लगता है। कैसे देखिए दरिया साहब लिखे हैं, दरिया साहब के ग्रंथ में है कि राजा मनु मानसा जब भयऊ, तजी के राज तपस्या गयऊ, भरजा भवन छोड़ी संग लागी, शिव शक्ति मिली किरो अनुरागी। राजा मनु थे और उनकी पत्नी शत्रुपा थी, उनमें के मन में आया तो राज छोड़ करके तपस्या करने के लिए गए। उनकी पत्नी भी शत्रुपा साथ गई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी प्रसंग को अपने शब्द में लिखे हैं कि राजा मनु के बारे में कहे हैं कि हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत भा चौथापन, होई न विषय विराग। माने राजा मनु थे, राज करते हुए उनका चौथापन आ गया और राज से तो किसी का मन नहीं ना हटेगा। एक दिन उनको बहुत दुख लगा तो बरबस सूत राजहि तब दीना, हरितया पुगमन बन कीना। राजा मनु के लड़का थे उतानपाद, अभी राजा मनु राज करने योग्य थे लेकिन जबरदस्ती अपने राजा अपने पुत्र उतानपाद को राज दिए, कहे कि पुत्र तुम राज करो, हम चौथापन में जाकर तपस्या करेंगे भगवान के लिए। तो वही कठिन तपस्या किए,
दरिया साहब लिखे कहे हैं ग्रंथ में कि अस्ति असुखी में दासुखी गयऊ, त्वचा सुखी प्राण ते ही रहू। माने इतना कठिन तपस्या किए कि पूरा शरीर सूख कर कांटा हो गया दोनों प्राणी का। कुछ दिन जो है सो फल खा करके, कुछ दिन माने पानी पी करके, कुछ दिन हवा पर, कुछ दिन वो भी बंद कर दिए। आत्मा को परमात्मा माने भगवान में, ब्रह्म में लगा दिए निरंजन साहब ने। वहां पर लिखा गया है रामायण में कि विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। आप लोग तप के बारे में समझिए, सांसारिक तप और सतगुरु दरिया साहब के तप को स्पष्ट बात जानिए, कहां तक किसका पहुंच है और सत्य बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि हरिहर तप देखिया पारा। राजा मनु और शत्रुपा का तप अपार था, हजारों वर्ष तपस्या किए। तो देख करके विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर जी को। तीनों आए त्रिदेवा बार बार और अमृतमय वचन बोले कि राजा मनु वर मांगो। लेकिन राजा मनु को मालूम था कि इनसे जरूरत नहीं है। इनके जो पिता निरंजन साहब हैं, निरंजन साहब के ये 3 अंश बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दरिया साहब लिखे हैं कि ब्रह्म फूट अंश भवतीना, लेकिन सत्य पुरुष इन सबसे बीना। लोग कहते हैं कि वही परमात्मा है। नहीं, दरिया साहब साफ बताए हैं कि निरंजन साहब से ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अंश बने हैं और इनसे परमात्मा अलग है। ईश्वर, ये लोग ईश्वर परमेश्वर हैं और परमात्मा अलग है। ईश्वर है और परमेश्वर बरता, कहते ज्ञान दूजा है करता। ये बात हम लोग स्पष्ट समझें। दरिया साहब चारों युग से समझा रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग समझते नहीं, इधर से उधर खिचड़ी पका देते हैं। अब देखिए इस कहानी को समझे। जब तीनों आए लेकिन राजा मनु नहीं बोले, क्योंकि उनसे जरूरत नहीं था, निरंजन साहब से उनको जरूरत था। उन तीनों के पिता से काम था। तब जो है सो निरंजन साहब तो मन होकर के चारों रमे हुए हैं। वे आए और अमृतमय वचन माने उनका आवाज आया। आवाज से मैंने अमृतमय वाणी से बोले कि राजा मनु वर मांगो। गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि अमृत के समान ये वाणी जब राजा मनु और शत्रुपा के श्रवण द्वार से मैंने कान से हृदय में जब गया, तो वे लोग सूख करके कांटा न हो गए थे। हजारों वर्ष हो गया था राज छोड़े। जब इस श्रवण द्वार से गया तो अमृत वचन जब हृदय में गया तो उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, मानो वही भवन से आए। मैंने मालूम पड़ता है कि अभी राजमहल से आए, एकदम नौजवान नौजुवक हो गए दोनों। और तब राजा मनु देखे कि आवाज आया है लेकिन रूप नहीं दिखाई देता है। अब आवाज बिना रूप का आवाज नहीं होता है। तब कहे कि जो आवाज आया है रूप का दर्शन हो। तो उसके बाद से जो है सो वहां भगवान चतुर्भुज रूप में रामायण में लिखा हुआ है प्रकट हुए। दरिया साहब भी लिखे हैं कि वहां निरंजन साहब बोले कि राजा मनु वर मांगो। तो यही जो है सो राजा मनु बोले कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे भये आस हमारे। राजा मनु बोले कि महाराज आप मन जब रूप अपना रूप में प्रकट हो गए तो रूप देखे तो आनंद से विवल हो गए और कहे कि अब तो आपका रूप ही देख करके हमारा मन तृप्त हो गया। लेकिन एक लालसा है। देखिए लालसा बहुत खराब है, याद रखिएगा आप लोग। धन अर्जन करना है लेकिन लालसा नहीं करना है। वो किसी चीज का लालसा रखिएगा, सब करने के बाद फंस जाइएगा। अब राजा मनु कहते हैं कि सब ठीक है, आ गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक लालसा है। तो क्या लालसा है? आप जैसा एक पुत्र चाहिए। अब हो गया इच्छा। दरिया साहब लिखे हैं, कबीर साहब कहे हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग जन्माया। कह कबीर जे इच्छा भी वर्जितता का पार न पाया। जो इच्छा दूर कर देगा सब कुछ उसको मिलेगा। शरीर मिला है तो सब मिलेगा जरूरत के लिए, भगवान आपको देंगे। लेकिन इच्छा नहीं करना है, मुक्त होना है अगर संसार से तो उनके अंदर इच्छा हो गया। तो भगवान वहां बोले
दरिया साहब लिखे हैं अपने ग्रंथ में कि आप सरी खोजो कहाँ जाई, मैं तो ही तो नया जन्म ले मायाई। अब भगवान कहते हैं कि अपने समान हम कहाँ खोजने जाएंगे, अकेले तो है हैं। अरे भगवान निरंजन साहब अकेले ना है, तो कहे कि हम ही आएंगे, जन्म लेंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। यह तन तेजी दूसरा तन दारी हो, तब मम जनम तोहरे गृह परिहरी हो। ये शरीर तुम त्याग दोगे या दूसरा शरीर धारण करोगे तब हम जन्म लेंगे। तो दरिया साहब कहे हैं कि त्यागी न तन के मारी जब गएऊ, निरपद सरथ कौशल्या भयऊ। वही दोनों प्राणी त्याग दिए अपना शरीर, और बहुत दिन के बाद अयोध्या में राजा दशरथ जन्म लिए। बालक के रूप में उनका नाम दशरथ पड़ा, और शत्रुपा जो थी कौशलपुर में राजा कौशिक के यहाँ जन्म ली, जिसका नाम कौशल्या पड़ा। दोनों जो है सो बड़े हुए, समय पर शादी विवाह हुआ। देखिए इतना तपस्या किए हैं पुत्र के लिए, किए हैं ना, और 3 पन निकल गया। 3 पन जब निकल गया पुत्र नहीं हुआ। कहानी बहुत लंबा है, सब कहा जाएगा तो बयान हो जाएगा। हम लोग को सत्य बात समझना है, यहाँ रामायण महाभारत नहीं कहना है, सदगुरु के बात को कह करके सत्य समझ लेना है। दृष्टांत के रूप में दरिया साहब कहानी को दिए हैं। तो जो है सो चौथे पन में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रृंगी ऋषि आए जंगल से। दरिया साहब यही प्रसंग कहे हैं कि गए गुरु के पास, वशिष्ठ जी के पास, तो बताए कि श्रृंगी ऋषि कानन में रही, आज जंगल छोड़ा बस्ती नहीं आई। माने एक श्रृंगी ऋषि है जो जंगल में रहते हैं, जंगल छोड़ करके गांव में कभी नहीं आए हैं। इमी नहीं जानू नारी रस भोगा, सब विधि की नो पूरा न जोगा। पूर्ण जोगी है, पूर्ण श्रृंगी ऋषि बता रहे हैं वशिष्ठ जी। फल न खाई, कोई सनयन है मर्म न पाई। हमेशा फल का भोजन किए हैं, अन्न नहीं खाए हैं। अगर वो जंगल से आ जाए तो आपको पुत्र होगा। तो आए श्रृंगी ऋषि, कहानी बड़ी है लेकिन आए, जग किए, अब पुत्र पैदा हुए। अब देखिए पुत्र कौन होते हैं राजा दशरथ जी के। दरिया साहब लिखे हैं कि राम निरंजन सोचलियऊ, पुरुष अंश निजु लखन कहायऊ। शिव के वंश भरत हई, ब्रह्मा वंश शत्रुघ्न कहई। पूरा ब्रह्मांड का शक्ति चलाया पुत्र बन करके। आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा, तब कहानी बाद में समझ में आएगा। राम निरंजन जन्म हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। वही निरंजन साहब राम बन करके आए। लक्ष्मण जी परमात्मा के अंश थे जो सत्य का रेखा खींचे थे। पुरुष अंश निज लखन का है, दरिया साहब कह रहे हैं। शिव के अंश भरत आई, भरत जी शिव जी के अंश थे। अब ब्रह्मा अंश शत्रुघ्न कही, माने सारी शक्तियां आ गई। उसके बाद चारों भाई बड़े हुए, शादी हुआ जनकपुर में, विदाई हुई। अब यहां जब आए तो राजा दशरथ जी सोचे जी इनको राज दे दे, कल को होंगे राजा राम। अब देखिए विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है, भगवान भी नहीं टाले। एक भजन सब महात्मा सब गाते हैं, हमको तो भजन नहीं आता है, कि कर्म के ऊपर है, कर्म भगवान को भी नहीं छोड़ा। इस संसार में दरिया साहब कहे हैं कि या जग तन धरी सब मिली रोई, चाहे जो भी आया है रोना पड़ा है। यह ना रोना और हंसना यहाँ का काम है। खुशी में हम हंसेंगे या दुख पड़ेगा तो रोएंगे। तो कहने का मतलब एक भजन है उस पर कि करम गति तारे नाटरी, विश्वामित्र महा
सोची सोची लगन धरी, केतनो सोची सोची धई बेजे कोइले, रामचंद्र के तिलक न भइले, बन के जाए के परी। जैसे हम लोग लगन देखते हैं ना, कोई कुछ नहीं होता है, सब पाखंड है। रामायण साबित करता है, क्योंकि राम जी का जो राज देने का लगन था ना, बड़ा बढ़िया से सोच करके रखा गया था। लेकिन इतना गलत लगन था कि पिता मरण हरण सीता के, घर बन विपत परी। इसका कारण क्या था? तो कर्म गति टारे ना टरी। यहाँ हम लोग जन्म लिए हैं ना, चलती तो है तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन फल मिलता है। इसलिए सावधान हो जाना है, हर पल का फल मिलता है, चाहे आप जैसा करेंगे। अब देखिए, कल जो है सो राज देना है, लेकिन राज में होकर के जंगल जाते हैं, और दशरथ जी को क्या होता है? तड़प करके पुत्र शोक में प्राण त्याग देते हैं। दरिया साहब कहे हैं कि शोके जो कोई त्यागे वो प्राणा, आई मिना पहुंचे लोक ठेकाना। राजा दशरथ पुत्र शोक में प्राण त्यागे ना, इतना 1000 वर्ष तपस्या किए, लेकिन तभी भगवान को नहीं पहचाने, क्योंकि भगवान राम तो सब में रमे हैं, दशरथ जी के अंदर भी थे। दरिया साहब भी कहे कि रारा राम रमे सब माही, लेकिन वह साहब नहीं रमता। परमात्मा नहीं रमे है, वो सतलोक में है, धरती पर नहीं है। जैसे सूरज आकाश में है, उसका प्रकाश नहीं आया है। लोग कहते हैं कि परमात्मा आए हैं, दरिया साहब कहते हैं कि नहीं हुए आए गए न कभी, नहीं गर्भ अवतारा, अकर गई बन रावण नहीं मारा, ये माया को धर्मा। भाई जो रावण को मारते हैं, ये माया है, ये परमात्मा नहीं है। हर कानून इन पर लग जाता है, परमात्मा पर कोई कानून नहीं लगता है। एक परमात्मा है जिसके ऊपर संसार का कोई कानून नहीं लगेगा। उनके दृष्टि में सारी सृष्टि है, और उसके बाद जो भी जन्म लेता है यहाँ का सजा पाता है, मैंने कर्म अनुसार फल पाता है। तो अब देखिए, इतना 1000 वर्ष अभी हम लोग देखे ना, पुत्र के लिए तपस्या किए। हम लोग जितने संसार के आदमी हैं, कोई पुत्र के लिए कुछ नहीं करता है। समय से शादी विवाह होता है, समय से बच्चे हो जाते हैं, नहीं होता है तो इलाज कराते हैं तो हो जाता है, चाहे कुछ लोग को नहीं भी होते हैं। लेकिन राजा मनु तो बहुत तपस्या न किए थे सिर्फ पुत्र के लिए भगवान का। भगवान आ गए, सब आ गए। और बड़ा लड़का का नियम होता है कि मुंह में आगी दे, अगर जेल में भी है ना तभी एक दिन के लिए जमानत कराएगा। लेकिन 3 लोग के ठाकुर, जो 3 लोग के मालिक हैं, जिसको पाने के लिए राजा मनु इतना तपस्या किए, और वो जो है सो उनका वचन है कि वो सुबह चला जाना है, जंगल में नहीं रुकना है। तो पहचाने नहीं। इसी तरह हम लोग भक्ति करते हैं, सब मिल जाएगा लेकिन अंत में 0 हो जाएगा। यही संसार है, सब आपको मिलेगा और सब खत्म हो जाएगा। एक दरिया साहब हैं कि उस सत्य भेद को बता रहे हैं, और जितने संत मत हैं सब सही बताते हैं, लेकिन बस वही आने जाने का चक्र रहेगा। कोई गलत नहीं है, बात समझने की बात है। दरिया साहब कहें कि 10 अंश निरंजन बीरा, 11 अंश सुकृत रणधीरा, 10 अंश लोक में राखो, 1 अंश आगे निजुभा को। संसार का जितना धर्म मत है सब ठीक है, लेकिन आप बढ़िया कर्तव्य करेंगे तो बढ़िया फल मिलेगा, सुख मिलेगा, और उसके बाद फिर दुख शुरू हो जाएगा। मुक्त नहीं होगे, और मुक्ति सिर्फ सदगुरु के हाथ में है। और घर घर सदगुरु ना कहीं ज्ञान कथे विस्तार, पहले मैंने ये शब्द कहा। असुकृत के सदगुरु कहीं जो हंस उतारे पार। एक सुकृत साहब हैं, दरिया साहब हैं, जो आकर के सत्य का उपदेश देते हैं और सतलोक से सत्य का भेद बताते हैं, और उसी सत्य की आड़ में सारा संसार पड़ा हुआ है। अब देखिए, एक दूसरी कहानी है। सबरी का नाम आप लोग जानते हैं। सबरी भील जात की एक लौती लड़की थी। जब वह ब्याह जोग हुई, सयानी हुई, तो उनके पिता जो है सो निरीह पशु को भेड़ बकरी लिया कर बांधना शुरू किए। तो सबरी पूछी कि पिताजी क्या हो गए सब पशु? तो बोले कि
बेटी जब तुम्हारा शादी होगा ना तो मेहमानों का मांस खिलाया जाएगा। अरे वो भील जात के थे, शूद्र जात के। इस समय तो बड़े बड़े जात के लोग भी जो है तो अठजाम करा देते हैं, हिंदू कहलाते हैं हम लोग। तिलक के दिन है अभियान बेला मुर्गा खाड़े सुनवा देते हैं, हम तो देखते हैं। कहते हैं कि हम राम की मानते हैं। दरिया साहब कहते हैं कहे राम फिर धर के मारे, मीन मांस ले मुख में डारे, लोगों राम खिलौना किया। तो कहने का मतलब कि ऐसे लोग करते हैं। तो वह सबरी पूछी कि पिताजी ये भेड़ बकरी क्या हो गए? पिताजी कहे कि बेटी तुम्हारे शादी में इनका मांस मेहमानों को खिलाया जाएगा। देखिए सबरी कहीं पूजा पाठ नहीं करती थी, कहीं मैं कोई भक्त तो नहीं थी, ऐसे लड़की थी। कुछ आदमी होते हैं ना, स्त्री हो चाहे पुरुष, जन्म से ही दयालु होते हैं, और कुछ लोग जन्म से ही निर्दयी होते हैं। वो दयालु थी। जब वो सुनी कि हमारा एक शादी होगा, हजारों पशु का वध होगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर करुणा आ गया। दया के बाद करुणा होता है, तब भगवान परमात्मा मिलते हैं। करुणा आ गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। नौजवान लड़की मैंने शादी जो हो गई थी, आधी रात के वक्त पिता की इज्जत की परवाह न करके घर से निकल पड़ी। जैसे किसी की लड़की नौजवान हो, आधी रात का घर से निकल जाए, कोई गलत काम न भी करे, तभी बदनामी होगी ना। लोग कहें कहाँ चली गई, भले कुछ नहीं की है, लेकिन सबके नजर में तो गलते भरा है इस संसार में, सत्य तो है नहीं। तो वो चली गई। कहाँ गई? तो उस समय ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। मतंग ऋषि एक पहुंचे हुए संत थे, उनके पास गई और उनके पैर पर गिर पड़ी। और जो है सो जब पैर पर गिरी तो बाबा कहे कि क्या बात है, रोने लगी। कही कि बोली कि बाबा मुझे बचा लीजिए। तो बोले कि बेटी क्या हुआ है तुझे? तो हमारे चलते हजारों पशु का वध होने जा रहा है। पूछे पूरा बात बताओ। सब बात जब बताई सबरी, तो वो समझाए कि अरे तुम लड़की हो, जाओ अपने पिता के यहाँ। कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब आप ही के पास रहूंगी। तो वो बूढ़े संत थे। कहे कि ठीक है, तूने भगवान को पहचान लिया है, तूने भगवान को पहचान लिया है, तुम रहो। अपना शिष्या बनाई और वहीं रहने लगी। और उसके बाद से अब थोड़े दिन के बाद इनका अंत समय आ गया मतंग ऋषि का। कहे कि हम तो भगवान के धाम जा रहे हैं, लेकिन तूने भगवान को पहचाना है, यहीं रहना। और अभी देखिए भगवान का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि सबरी जब बूढ़ी हो जाएगी तब ना भगवान का जन्म होगा, विवाह शादी होगा, जंगल जाएंगे। तो बोले कि यहीं पर रहो, भगवान जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे घटना होगा, पिता को तड़पते छोड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। क्योंकि पिता जो है सो उनका तपस्या किए, पुत्र रूप में मांगे, लेकिन उनको पहचाने नहीं, इसलिए उनको छोड़ देंगे और तुम्हारे पास आएंगे और तुमको ज्ञान देंगे और अपने धाम को भेजेंगे। तो वही भगवान जो है सो लक्ष्मण के साथ गए हैं। जब जंगल में गए तो रावण सीता को हर ले गया। तो सीता को खोजते खोजते सबरी के पास गए हैं। तो वहां सबरी जो है सो उनके स्वागत में प्रतिदिन फूल बिछाती थी। और जब भगवान गए तो उनकी स्तुति की। एक दो लाइन गोस्वामी जी भक्ति के बारे में लिखे हैं कि सबरी वहां कहती है कि केही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात मैं जड़मती नारी। कह रही कि हे भगवान कैसे मैं प्रार्थना करूं, मैं अधम जात हूं, मैंने नीच जात हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अति न हूं मैं मोती मंद आधारी। सबरी कहती है 3 बार अधम कर रही है कि नारी जात ऐसा ही अधम है, एक नीच जात का हूं, जैसे शूद्र जात का, एक जंगल में वास कर रही हूं, किस तरह आपकी स्तुति करूं। अब देखिए जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं समझ ले इस बात को, रामायण की बात है, दरिया साहब की बात नहीं है। गोस्वामी जी लिखे हैं कि वहां भगवान रामचंद्र जी अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि कहे राम सुन भामिनी बाता, मन एक भक्ति करनाता। राम जी कहते हैं सबरी तुम क्यों अपने को नीच बता रही हो, हमसे सिर्फ एक भक्ति का नाता है, जो भक्ति करता है उसी से हमारा नाता रहता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रहे हैं कि जात क्या है, पात है। हम आज लोग जात छोट बड़ बने हैं ना, कह रहे हैं कि पेड़ का पत्ता है ना, टूट जाएगा तो फिर जुटेगा। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, लोग कहते हैं बड़े खानदान के हैं, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। धन बल परिजन गुण चतुराई, थोड़ा धन हो जाता है, गर्व हो जाता है कि हमारा इतना जमीन हो गया, इतना जमीन किन लिए, इतना लोग अफसर बन गए, सब बेकार है। भगवान कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। लेकिन हम लोग हिंदू होकर समझते नहीं है, हिंदू मुसलमान के लिए झगड़ा तो करते ही है, जबकि सब इंसान एक है ना। तो हम लोगों को समझना है कि सब में एक आत्मा है। अब भगवान समझा रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हाँ, इसके बाद भगवान कहते क्या है कि भक्ति ही नर शोभता कोई से देखिए जैसे। जिसके पास भक्ति नहीं है वो कैसे शोभा देता है। तो भंडार कौन से खूब करिया बादल उखड़ा होता है ऐसा, जो गाँव में दहला देगा, एक को बुनी नहीं पा रहा। उसी तरह से वह व्यक्ति है जिसके पास अरबों खरबों का धन है, टाटा बिरला है, चाहे धनवान है, बलवान है, चाहे दुर्योधन है, चाहे भीम है, लेकिन भगवान कहते हैं कि एक पैसा का नहीं है, उसी तरह शोभा देता है। और भक्ति का नाता है। अब भक्ति क्या है आप लोग समझ लें। भक्ति किसी पूजा पाठ का नाम नहीं है। जो हम लोग प्रसाद चढ़ाए वो एक स्तुति था। रोज प्रसाद चढ़ाएंगे और उसमें जो कहे हैं उस पर नहीं चलेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग प्रसाद चढ़ाते और कहते हैं कि तन मन धन जिनी अर्पण की ना तहन सुतारो पारा, कहते हैं ना। कई आदमी तन मन धन हम अर्पण किए हैं आज तक। आज सतनामी भक्त या चाहे जो भी थे, आज रुकना चाहिए ना रात में। कितना काम होता है। एक दिन हमारे यहाँ लड़का लड़की का शादी होता है तो रात भर हम लोग जगते हैं। जो माया का गुलामी है, गुलामी कर रहे हैं, वो हमारा जिम्मेवारी नहीं है। सृष्टि चलाने के लिए तो फांस है, तो बेटा बेटी है तो जिम्मेवारी है, आपको करना है। आप जन्म दिए हैं, है ना ऐसा, तो भी ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। और दरिया साहब की बात को समझना है हम लोगों को, इसलिए हम सत्संग में आए हैं, इसलिए दरिया साहब बार बार आ रहे हैं। दरिया साहब कहते हैं कि चारों युग में कहा पुकारी। चारों युग से हम सतनाम का पुकार करते हैं। तो लोग कहते हैं चारों युग में कहा पुकारी, तो सब लोग कहे कि अचल मुरारी। सब लोग कहते हैं कि अचल है मुरारी माने राम। तो सदगुरु कहते हैं कि अचल कैसे जो चलित न आवे। एक बार और बोल देंगे जे भी बाकी हो गया चल जा। अचल कैसे जो चलित न आवे। सदगुरु कहते हैं कि अचल कैसे है जो आकर के जन्म लिया। साहब सतनाम सभी संत भक्त से मेरा आग्रह है कि जो भी भोजन से वंचित हो, भोजन स्थल पर जाकर भोजन कर ले। साहब सतनाम। अब देखिए, कहने का मतलब है कि बात को हम लोग सत्य सत्य समझे। दरिया साहब कहते हैं कि भेद हमारा सबसे न्यारा, अभेद भरम में ना पड़िए। दरिया साहब का भेद सबसे न्यारा है, किसी को गलत नहीं बताते हैं। भगवान राम 3 लोक के ठाकुर है। दरिया साहब बताए हैं कि 3 लोक के मालिक है। 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई परमात्मा का प्रथम अंश है। और परमात्मा उनको 3 लोक का जो है सो भार दिए हैं। उनका काम है कि आगे जाए करे जग रचना, जो किसान खेती करे जतना। माने जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, तो उसी तरह से उनका खेती है, ठीक है। लेकिन अगर मुक्त होना है तो सदगुरु के शरण में जाना है। अब देखिए, हम ये 2 कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए सदगुरु दरिया साहब के आदेश के अनुसार। एक राजा मनु यानी दशरथ का और एक सबरी का। कहने का मतलब है कि दशरथ जी बहुत तपस्या किए मनु रूप में, लेकिन भगवान को नहीं पहचाने तो तड़प करके प्राण देना पड़ा। और सबरी जो है सो भगवान को, निरंजन साहब को पहचानी। निरंजन साहब का भी लोक है, धाम है, लेकिन हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलता है, तो उनके लोक को गई।
तो उनके अंदर दया था। और जो है सो राजा दशरथ जी क्या थे, क्यों ऐसा हुआ उनको? सब शक्ति रहते हुए कोई पुत्र काम में नहीं आया, क्यों? इसलिए क्यों जो है सो जीव का वध किए थे। जैसे राजा थे, शिकार करने के लिए गए थे और श्रवण को जो है सो तीर से मारे थे। उनके माँ बाप श्राप दिए कि जैसे हम लोग पुत्र शोक में मरते हैं आप भी मरेंगे। तो देखिए, पूजा पाठ से कर्म आपका गलत होगा तो नहीं बचा पाएगा, इसलिए कर्म से बचना है। सदगुरु कहते हैं कि नेकी बदी दोनों है खड़ी, जिसने जैसा किया। दरिया साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन कहावे, करे खून वो सो पावे। राम कृष्ण संसार के सबसे बड़े मन है, देख रेख करने वाले, परमात्मा के प्रथम अंश है। उनके पास क्षमता भी है, लेकिन वे भी जो है सो बदला चुकाते हैं। तो इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि जीव के दर्द बुझा हो भाई, आ दर्दवंत के दर्द समाई। और बड़ी है भक्ति जीव दया। भक्ति क्या है? जीव दया। यही मासूक ने फरमाया, ऐसी से संत कहलाया। वही संत कहाएंगे जिसके अंदर दया हो, मने दया रखना है। दरिया साहब कहते हैं कि जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो व्रत नेम, अकह दरिया दुर्मति तेजो, चरण कमल पद प्रेम। इस शब्द का अर्थ हम लोग समझें। जीव दया करना है, दुर्मति को तेजना है। दुर्मति माने दो मत है। देखिए, ये स्टेज है, हम टेप भी कर रहे हैं, इसको नेट पर भी डालेंगे प्रवचन को, लेकिन हम बता रहे हैं हम संत भक्त हैं। सब बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना भी चाहिए, क्योंकि सत्य का स्टेज है। हम संत भक्त हुए हैं, लेकिन दूसरे के चक्कर में रहते हैं। दुर्मति यहाँ दूसरा है ही नहीं है। आप दूसरे के क्यों शिकायत बड़ाई करते हैं? आप दरिया साहब के अनुयायी हैं, चाहे किसी मत के हैं, आप परमात्मा के राजकुमार हैं। सत्य बात को समझिए। दरिया साहब कह रहे हैं कि दरिया दिल दरिया वह है, अगमया पार बेअन, सब में तू तो ही में सब है, जानू मरम कोई संग। देखिए कितना मने गहराई साखी है। दरिया साहब कहते हैं कि आपका दिल क्या है? दरियाव है। दिल गर्काब सिंधु अनुमानी, समुद्र अथाह होता है सारा। देखिए, नदी नाला जब वर्षा होता है तो बाढ़ आ जाता है भादों में, लेकिन सब पानी जाता है तो समुद्र में 1 इंच नहीं बढ़ता है। तो वैसे ही दिल है हर आदमी का। कह रहे कि सब में तू, सब में, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु है, मनुष्य तो मनुष्य है, 84 लाख योनि में वह, सब में कौन निवास करता है? तो तू माने हम सभी। और सब में तू, और तो ही में सब है, और तुम में कौन है? सब में। हर आदमी जो बैठे हैं ना, सब में पूरा ब्रह्मांड है, हर जीव है सब में। दरिया साहब का बात है। और उसके बाद भी हम लोग दूसरे की शिकायत करते हैं। क्यों? जानते हैं क्यों करते हैं? हम आत्मा है और हमारे पास मन है। निरंजन साहब का अंश मन है, परमात्मा सुकृत साहब का अंश जीव है। सुकृत अंश सकल संसारा, सुकृत साहब का अंश है। तो हम लोग सत्य ज्ञान को नहीं समझते हैं, अपना ही शिकायत करते हैं। दूसरा है कहां? सब में तो हम ही है। दरिया साहब कहें कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई, तब व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई। परमात्मा को पाने के लिए हम परमात्मा परमात्मा कहते हैं, कहबो नहीं मिलेंगे परमात्मा। दरिया साहब कहे हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो खोजो जीव, तब ब्रह्म मिल जाए। या घट में पट को खोलिए, अखंड ब्रह्म को देखना है। या देवल में दरस है, हर आदमी के देवल में, शरीर देवल है। परस प्रेम के घाट, सबसे प्रेम कर, हर जीव से, हर प्राणी से जाकर नहीं प्रेम करना है जैसे लोग करते हैं, अपने हृदय से करना है, किसी के पास नहीं जाना है। ये यहाँ बिना जाए सबका शिकायत कर देते हैं कि फलाना ऐसे है, फलाना वैसे है। नहीं, उसमें न जात रहेगा न पात रहेगा, क्योंकि सदगुरु और दरिया साहब और परमात्मा का अग्र ज्ञान में बात हुआ है। तो उसमें परमात्मा कहे हैं कि जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भिड़े ही मन बड़ जोधा। मन है सब में, मने लड़ावे, मन अवगुण करी जीव पर लावे।
हम लोग मानते हैं संत हो या भक्त हो, आप लोग सोचिए अपने विचार में। हम तो चले हैं मुक्ति के लिए, चले हैं हरि भजन को ओटन लगे कपास। कौन है? तो दरिया पंथी है। जानते हैं दरिया सब कितना बड़ा नाम है। दरिया साहब लिखे हैं, दरिया नाम देश जन जानो, दरिया नाम पुरुष पहचानो, दरिया हीरा हिरंबर नीका, दरिया चार वेद का टीका। इतना महान शब्द लेकर के टीका लगाकर हम चलते हैं कि दरिया साहब का हम संत हैं, भक्त हैं। और एक दूसरे से चलिए ना, 2-4 साधु भक्त मिलकर इधर बात उधर बात, क्यों? मन हमें नाच नचा रहा है। दरिया साहब कहते हैं, मन चिन्हु ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। आए हैं सत्संग में, आप बैठकर बात शुरू कर देते हैं। क्यों करेंगे? दरिया साहब जानते हैं क्या कहते हैं? हर दम में दम लगाई ले रे, दम लागा कहा गम फेंका, और ऊर्ध के मध्य में साध ले, हुत झनकार सत शब्द रेखा। एक दम जो खाली जाई तो जमकस बाती दे लगाई। जो राम को भजते हैं, राम भी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, 3 लोग के मालिक है, उनके बाद भी स्थान है। भले जन्म होगा तो कह रहे हैं कि राम का नाम तो राम का रस है, जाहिर बातों में प्रकट है रे, ध्रुव माते मीरा माती, सब घट में घट सुघट है रे। यानी उस तरह से मातना है, एकदम सांस खाली नहीं जाने देना है। ये जो श्वास आ रहा है ना, यही ईश्वर है। आ रहा है तो देखना है, जा रहा है तो देखना है, और नाम को भजना है। और ये काम हम 24 घंटा कर सकते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, सांस तो चल रहा है। जो गुरु महाराज नाम दिए हैं, नाम को भजिए और श्वास पर ध्यान रखिए। जानते हैं क्यों? हम लोग का ध्यान संसार में है तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब प्राण निकल जाएगा। और अंत समय में ऐसा हम लोग प्रसंग सुने हैं कि जीवन भर भजन भाव कोई किया, अंत में अगर ध्यान चला गया संसार में तो संसार में फंस जाएगा। कभी कोई भजन नहीं किया, अंत में अगर भगवान का मुख नाम निकल गया, चाहे सूरत लग गया तो भगवान में चला गया। ऐसा होता भी है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु मत अंत के कामा, तन छूटे पहुंचे निज धामा। सत शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकल होके नहीं पीरा, सत शब्द जय बसे शरीरा। 24 घंटा बसा के रखिए और सब काम करते रहिए। तो ये जो नाम है, नाम का स्मरण करते रहिए और श्वासा पर ध्यान रखिए। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सब हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आत्मा को देखना है तो आत्मा जानते हैं कैसे जुटा है, श्वासा से जुटा है। कोई मरता है तो कोई देखा है आत्मा को? नहीं देखा है। अकबर बीरबल की एक कहानी है। एक दिन जो है सो अकबर पूछता है बीरबल से कि बताओ बीरबल, सच और झूठ में कितना अंतर है, कितना अंतर है? तो बीरबल कहा कि हजूर 4 अंगुल। कहा कैसे? तो कान आंख में। अरे कान से जो सुनते हैं वो झूठ है, आंख से देखेंगे वो सत्य है। कोई गवाही देने के लिए जाता है तो जज पूछता है कि आपने देखा है किसी को आप मर्डर करते? 4 आदमी मिलकर कह देंगे हाँ यही किया है उनको, तो उसको फांसी हो जाएगा, है ना? तो ये जो आंख और कान की बात है, इंद्रिय की, ये दुनिया की बात है, सतनाम की बात नहीं है। जानते हैं क्यों? यहाँ ज्ञान में आता है कि आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, है ना? माने हम लोग की आत्मा सही है, सत्य है। आदे तो नश्वर है, राखी है। तो आप लोग आत्मा को देखे हैं? नहीं देखे। तो सत्य हम देखे नहीं है। सारा संसार इसी पर चलता है, जो देखा जाता है। आज जो देखा जाता है वो सत्य है, ये नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहे हैं कि गो गोचर मन जहां लग जाई तहां लग माया जाना भाई। माने जो देखते हैं सब झूठ है। तो सत्य आत्मा है, आत्मा कोई नहीं देखता है। तो आत्मा को देखने के लिए जब हम श्वासा पर ध्यान देंगे तो जो श्वासा आ रहा है जा रहा है, श्वासा के द्वारा परमात्मा से आत्मा का नाता जुड़ा है। और जब नाता टूटता है तो शरीर से निकल जाता है। तो इसलिए श्वासा पर ध्यान रखना है। और अगर हम लोग श्वास पर ध्यान रखेंगे ना तो श्वास का जो दरिया साहब स्वरोदय ग्रंथ में बताए हैं कि आपको सब बात मालूम हो जाएगा। श्वास चल रहा है, जैसे श्वास है ना, दरिया साहब कहेंगे इंगला पिंगला सुखमनी नारी,
सार पवन तहा करे पुकारी, आ वही पवन खटचक रही छेदा, कोई गुरु ज्ञान बुझो या भेदा। जोग की बात है। इंगला बाया को कहते हैं, चंद्रमा का श्वास है, सांसवा जो चलता है नकिया का। आ पिंगला दाहिना है, आ दोनों चलेगा सुखमना है। तो सुखमाना में ध्यान किया जा रहा है, दरिया मन किया जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि सुखमन के प्रकाश में कोई कतही मत जाए, ज्ञान ध्यान लौलाए जगत कार्य का हानि है। जगत में जाइएगा तो खतरा हो जाएगा कोई कार्य करने के लिए। इसलिए श्वास पर जब ध्यान रखिएगा तब न पता चलेगा कौन चलता है। जैसे अभी कौन चल रहा है हम लोगों को क्या पता है, हम लोग तो अपने शुद्ध में है। जब श्वास पर ध्यान रखेंगे तो श्वास का पता चलेगा, तब आत्मा को देखेंगे हम। इसी के साथ आत्मा का दर्शन होगा। आज जब आत्मा का होगा तो सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आके देखे तो आके पावे, अब बिना केवट के नाव चलावे, खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई, सतगुरु भेद बुझो निज बानी, जेई खोजे होए निर्मल ज्ञानी, बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, जेव दर्पण में प्रतिमा हुई। माने आत्मा को देखना है, तब आत्म दर्श ज्ञान होगा। जब आत्म दर्श होगा हम अपने आत्मा को देखेंगे, आप अपने को देखेंगे तो देखेंगे कि सब में तो हमारी आत्मा है। आत्मा एक है, दो नहीं है। जैसे सूरज एक है और उनका प्रकाश पूरे सृष्टि पर पड़ रहा है, उसी तरह से परमात्मा एक है और उनका हम लोग प्रकाश है। घट घट नूर उसी प्यारे का, जाका सकल पसारा। यानी हर शरीर में उसी परमात्मा का अंश आत्मा है। दरिया साहब कहते हैं कि माटी एक बर्तन बहुतेरा, अब अलख ब्रह्म ते भीतर डेरा, हिंदू तुर्क दुई भरमाई। यहां हम हिंदू बने हैं, तुर्क बने नहीं, यहां दो नहीं है। आ दुई कर्ता कैसे ठहराई, एके कर्ता सृष्टि पसारा, एके ज्योति करे उजियारा, पांच तत्व एके प्रकाशा। देखिए दरिया साहब ग्रंथ में सब कुछ लिख दिया है, आप लोग जानते भी हैं। ये सत्संग प्रवचन याद कराने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं तो अधिक जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम तो शायद कुछ जानते भी नहीं है। हर आदमी जानते हैं, हर आत्मा जो है ना एक है और परमात्मा का अंश है, सब में पूर्ण ज्ञान है। लेकिन जानते हैं कारण क्या है, हम लोग विस्मरण हो गए हैं, भूल गए हैं। तो ये सत्संग है, रामायण गीता है, चाहे ग्रंथ है, याद कराने वाला चीज है। इसलिए हम लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए और इस बात को जो है सो सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सत्संग प्रवचन हम सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं न होगा तब तक जो है सो हमें शांति नहीं मिलेगी और परमात्मा नहीं मिलेंगे। और देखिए दरिया साहब कहते हैं कि जुक्ति जाने तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। जैसे हम पंडाल में हम लोग बैठे हैं ना, पंडाल हम लोग को बांधा थोड़े है, बांधा नहीं है, जब चाहेंगे उठ करके हम लोग निकल सकते हैं। उसी तरह से यह जीव संसार में कोई बाधा नहीं है इसको। लोग कहते हैं कि माया बांधी है, दरिया साहब कहते हैं कि माया दोष दे जन कोई, अजान बूझ के बाउर हुई। हम लोग जान कर फंसे हैं आशा मनसा लगा करके। दरिया साहब कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के, जग से रहा निराशा, काम क्रोध जय पर से नाही, ते घट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म का निवास कहां होगा, उस घट में जिसमें कोई कामना ना हो, क्रोध ना आवे। क्रोध क्यों आता है हम लोगों को, कोई उल्टा पलटी काम करता है तभी ना आता है। तो ये संसार है उल्टा पलटी है। दरिया साहब कहे हैं कि पहला भक्ति प्रेम के बानी, कहे सूरत मिलते ही ज्ञानी। पहला भक्ति क्या है, प्रेम की बानी। जैसे नवधा भक्ति हम बता रहे थे, वहां रामचंद्र जी जब गए हैं सबरी के पास, तो नवधा भक्ति रामायण में जो है सो बताए हैं। उसमें है कि भगवान बताए सबरी से कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। माने पहला भक्ति संत का साथ हो गया, दूसर कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। ऐसे 9 भक्ति बताए हैं। लेकिन दरिया साहब कहते हैं कि नवधा भक्ति मन ही भुलावे। अब देखिए दरिया साहब की बात, हालांकि 9 भक्ति बढ़िया है, लेकिन उसके बाद दरिया साहब का बात है, नवधा भक्ति मन ही भुलावे, मूल भक्ति बिरला कोई पावे।
और दरिया साहब पहला भक्ति जानते हैं क्या बता रहे हैं? पहला भक्ति प्रेम के बानी, प्रेम की बानी। दरिया साहब कहते हैं कि अमृत वचन सबनी से बोले, आ प्रेम जुक्ति कबहू जनी डोले। यही प्रेम का जुक्ति है। वचन कठोर बोला हुए बहना, ये नहीं मिली है पुरुष समायना। थोड़ा भी अगर उत्तेजना आ गया, मन हावी हो गया, आप कठोर बोले, परमात्मा दूर हो जाएंगे उसी वक्त आपसे। अमृत बोलिए में है। एक जो है सो कवि लिखे हैं, लोग कहते हैं कि समुद्र में अमृत होता है, तो दूसरा एक शब्द है कि सिंधु में जो हो तो पानी हो न खारो हो, चांद में जो हो तो कलंक की निशानी में, माने समुद्र में अमृत है, ऐसा वेद पुराण में शास्त्र में है। तो कह रहे हैं महात्मा जी की अगर सिंधु में होता तो पानी नुनगार नहीं लगता, चंद्रमा में लोग कहते हैं अमृत है, तो चांद में होता तो कलंक दाग नहीं लगता, बाम के अधर में हो तो पति हो न काल हो, तो लोग कहते हैं कि औरत के अधर में अमृत होता है, तो कहते हैं कि नहीं होता तो उसका पति नहीं मरता। अमृत जो हो तो यदि शेष राजधानी में, तो लोग कहते हैं शेषनाग के पास अमृत है, तो कहते हैं कि नहीं है। अगर शेष सर्प के पास अमृत होता तो काटने से कोई मरता नहीं। तो अमृत के बूंद बसे संतों की वाणी में। अमृत के बूंद कहां बसता है? संत की वाणी में। दरिया साहब कहते हैं कि क्षमा सांगी दृढ़ ज्ञान हमारा, तुमसे कहो मम बारंबार, बार बार कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए। एक माँ अपने पुत्र से जानते हैं कितना प्रेम करती है, जान दे देगी बचाने के लिए। आप किसी की गलती क्षमा कर देंगे तो 6 माँ का शक्ति आएगा आप में। तो ये सब नियम है, तरीका है दया रखना। अगर जीव का दया हम रखेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। दरिया साहब का एक शब्द है, देखिए हम लोग ध्यान पूजा पाठ करते हैं ना, सब बढ़िया है, लेकिन दरिया साहब मंत्र में बताए हैं कि यंत्र न मंत्र न जोग न जाप है, अब पाप हरे मल जाते ही आते, दरिया दिल देख बिचारी का है, एक नाम लंबे तुरी ले तो दियाते। जोग जाप कितना हो कीजिए, अद्वंदता है, मल हृदय में मैल बैठा हुआ है तो मुक्त नहीं हो गया। तो इसलिए हमें मुक्ति लेना है। कोई जो कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन हम लोग अपने हृदय को साफ रखें, सांच रखें। हृदय साफ सांच सतबानी। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए। अब दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहां से पाई। मान लीजिए कि हमारा आपका सबका चेहरा बहुत सुंदर है, ऐनक में हम लोग चेहरा देखते हैं ना, अरे सारा दुनिया देख लेते हैं, अपना चेहरा देखना हो तो कैसे में देखेंगे? ऐनक में। ऐनकों पर थोड़ा पांख लगा ले, पूरा पोत दे, उसके बाद चेहरा देखेंगे तो कैसा लुकेगा? बुझाएगा कि सब हमारे चेहरे पर पांख है। तो उसी तरह से दर्शन करना चाहिए तो दर्पण को माजत रहिए। दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहां से पाई? तो कौन दर्पण? दिल। दरिया साहब कहते हैं कि दिल ऐना हो साफ तुम्हारा, दिन दिन अधिक ज्योति उजियारा। दिल आईना की तरह साफ होना चाहिए, कोई प्रकार का कल छपट न हो। ऐसा हो रहा है हम लोगों को। देखिए दरिया साहब कहते हैं कि साहब जो है सो साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहंदी पात में लाली लखा न जाए। साहब की साहबी मेहंदी में जैसे लाली है ना, उसी तरह से है। और सब हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं और एक ही है, दो नहीं है। ये द्वंद्वता जब मिट जाएगा तो उसी वक्त परमात्मा का दर्शन मिल जाएगा। भक्ति कोई पूजा पाठ का नाम नहीं है, किसी जग का नाम नहीं है, वो मन की एक स्थिति है। हर आदमी के मन की स्थिति है जो अभी हो जाएगा एक पल में, और ईश्वर का परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, स्थिति है। तो भक्ति क्या है? समर्पण है। अब समर्पण क्या है? समर्पण का मतलब है कि मन में, अपने मन का, अपने बुद्धि का, अपने विचार का हर चीज हम किसी को समर्पित कर दें। तो किसको समर्पित करना है? जो नेक हो,
एक शब्द में कहा जाता है दिल दो नेक को, वो भी एक को, एक परमात्मा ही नेक है, उसके बाद कोई नहीं है। दिल दो नेक को, वो भी एक को, आई नहीं है आम का अचार की दे दो हर एक को। दिल सबको नहीं दिया जाता है, दिल में दिलदार का वास होता है, एक परमात्मा को दिया जाता है। सिर्फ परमात्मा, प्रेम परमात्मा से करना है। दरिया साहब कहते हैं कि प्रीत करो सतनाम से, तेज सकल ब्रह्म भाव। माने जितना भाव है ना, ये फलाने हैं, चिल्लाने हैं, भ्रम है सब, कोई किसी का नहीं है। तो सब करके तेज करके और सत्य से प्रेम करना है। प्रीत करो सतनाम से, तेज सकल ब्रह्म भाव। मिथ्या जन्म जग जातु है, फिर इधरी के आए सोना दास। यानी ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। तो सत्य से प्रेम करना है। तो सत्य जानते हैं दुनिया में कौन है? आपकी आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा को तो हम लोग नहीं देखते हैं, अरे कहां देखते हैं? आत्मा को जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर है, देखते भी नहीं है। तो हर आत्मा से जब प्रीत करेंगे तब सत्य से प्रीत होगा। साहब सतनाम।